नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्या काम करता है? परचेस ऑर्डर का काम होता है कि जब माल खरीदने से पहले ऑर्डर दिया जाता है और माल बेचने से पहले ऑर्डर लिया जाता है। परचेस का ऑर्डर दिया इसलिए जाता है कि प्रॉपर तरीके से हमें सही क्वांटिटी में, सही रेट में और सही ब्रांड में हमको माल समय पर मिल जाए। हमें कई बार माल ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है तो हमारी माल की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसके कुछ समय के पहले हम हमारा जो भी वेंडर होता है हम उसको एक ऑर्डर देते हैं। ऐसा ही सेम हमारा होता है, जैसा अभी गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय में हम एक थोक व्यापारी है तो हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कूलर का या फिर पंखे का या फिर और भी बहुत सारे जो गर्मी में या फिर हम एवरफ्रेश का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, तो इस समर भी क्या में हम उसका एक ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऑर्डर हमने फरवरी या मार्च में एक ऑर्डर लगा दिया तो ये हमको मार्च अप्रैल में ये माल मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास भी हम कोई होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऐसे कैसे हमको सेल्स के लिए ऑर्डर लेना पड़ता है, यानी कि कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी माल हमको लेना है या देना है, क्या रेट में माल लेना है या देना है, तो इन सबकी परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर की के उसमें डिटेल पूरी डिटेल में रहती है। साथ में परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर में एक नंबर मिलता है और इन परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के नंबर के आधार पर ही हम माल को परचेस और सेल्स करते हैं। तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की डिटेल में बात करते हैं, किस तरीके से उसका प्रैक्टिकल करते हैं, क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। से पहले ऑर्डर दिया जाता है और माल बेचने से पहले ऑर्डर लिया जाता है। लेकिन परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को दो जगहों से एक्टिवेट किया जाता है। पहला वाला प्रोसेस है, आप अल्टर पे जाइएगा, वाउचर टाइप पर जाइएगा और वाउचर टाइप पर यहाँ पर ऑर्डर को सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ से परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देंगे, दिस वाउचर तो हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी चलते हैं। यहाँ से हम फिर ऑर्डर पे गए और ऑर्डर पे जाने के बाद में यहाँ से सेल्स ऑर्डर पे गए और इस ऑप्शन को यस कर दिया। तो ये तो हमारा पहला तरीका होता है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप वाउचर पे ही जाए, वाउचर में अदर वाउचर में F10 प्रेस करिएगा, वाउचर में F10 प्रेस करिएगा, शो इनएक्टिव प्रेस करिएगा और यहाँ से ऑर्डर को यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। परचेस ऑर्डर पे जाइएगा तो यहाँ पर दो बार एंटर करेंगे, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। तो ये हमारा परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ में फिर दोबारा से F10 प्रेस करिएगा, शो इनएक्टिव पे जाइएगा और यहाँ से ऑर्डर पे जाने के बाद में यहाँ से सेल्स ऑर्डर को फिर दोबारा से एंटर प्रेस करिएगा। तो यहाँ से फिर हमारा क्या होगा कि यहाँ से सेल्स ऑर्डर चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर चालू करते तो वहां पे अल्टर पे जाके वाउचर टाइप में जाके वहां पे भी एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से चालू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। एक बार हम अल्टर पे जाके वाउचर टाइप पर चलते हैं, अल्टर पे जाते हैं और वाउचर टाइप पे जाते हैं और ऑर्डर पे जाते हैं। ऑर्डर पे हम परचेस ऑर्डर पे जाते हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। फिर सेल्स पे जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर पे जाते हैं और ऑर्डर पे हम सेल्स पे जाते हैं। क्लियर है क्या? तो इस ऑप्शन को हमने फिर दोबारा से यस करा। तो इस तरीके से परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को यस कर लेते हैं। यहाँ से एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ F9 से हम यहाँ से परचेस ऑर्डर पे जाएंगे और परचेस ऑर्डर पे जब जाएंगे हम तो यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है, परचेस ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने विनायक ट्रेडर को या पारस इलेक्ट्रॉनिक्स को नेक्स्ट को हमने यहाँ से सन्ड्री गाइटर्स हुआ और कुछ कूलर या फैन का ऑर्डर देना है। तो यहाँ से हमने एक परचेस का बिल लेजर बनाया और परचेस अकाउंट में गया। यहाँ से हमको बजाज के 50 फैन ऑर्डर करना है। तो यहाँ से बजाज फैन हमने ऑर्डर करना है। यहाँ से फैन में जाएगा, ग्रुप जो जाएगा वो फैन में जाएगा, शुड क्वांटिटी भी एडिट को यस करना होगा। फिर यहाँ से अगर इसकी कैटेगरी लिखना है तो यहाँ से बजाज उसकी कैटेगरी हो जाएगी, उसी के साथ में इसको हम पीस में डालेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। ड्यू ऑन यानी कि ऑर्डर हमको ये जो ऑर्डर दे रहे हैं कब चाहिए, तो हमको ऑर्डर चाहिए 1 महीने के बाद यानी कि मई महीने में। यहाँ से हम फिर क्वांटिटी चाहिए तो हमको 50 क्वांटिटी चाहिए और एक क्वांटिटी का रेट रहेगा 1500 रुपये।
इंटरपेश करेंगे। दूसरा यह होता है कि सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण चीज होती है यहाँ पर ऑर्डर नंबर की। इस ऑर्डर नंबर के आधार पर ही माल को परचेस किया जाता है, तो यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर जाते हैं आगे, यहाँ से अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक से हम ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शो मोड पे जाते हैं और यहाँ से हम सेल्स का ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ से अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम ऑर्डर लेते हैं। यहाँ से सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। तो ये सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा और सन्ड्री डेप्टर में जब जाएगा तो हम यहाँ से इंटरफेस करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से ऑर्डर नंबर 001 रहेगा और यहाँ से हम सेल्स वाला वाउचर बनाएंगे जो कि हमारे सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हम यहाँ से बजाज फैन का ऑर्डर करेंगे, लेंगे। एक 5 को हमको सप्लाई करना है। यहाँ से हम 45 फैन का ऑर्डर लेते हैं या फिर 50 का ही ऑर्डर लेते हैं। यहाँ से हम ऑर्डर की संख्या जो देखते हैं, यहाँ से 45 कर लेते हैं और एक की जो कॉस्ट है वो 1650 रुपये है। यहाँ से हमने परचेस का ऑर्डर दे दिया है और सेल्स का ऑर्डर ले लिया है। लेकिन यहाँ से हम जाते हैं तो इसकी क्या रिपोर्ट दिखाती है, तो इसका जो प्रभाव दिखाएगा, डे बुक में आप वाउचर एंट्री देख सकते हो, लेकिन यहाँ से बैलेंस शीट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टॉक समरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डे बुक के ट्रायल बैलेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखना है कि परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर का कहाँ रिकॉर्ड दिखाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में सेल्स ऑर्डर में जाइएगा, आउटस्टैंडिंग। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आइटम पे जाइएगा जिस आइटम का आपने ऑर्डर करा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के नाम से यहाँ से ये रिपोर्ट दिखाएगा। इसी के साथ में यहीं पर परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, आइटम वाइज देखेंगे तो यहाँ पर हमारा परचेस ऑर्डर की डिटेल दिखाएगी, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं, इसी के साथ में आगे चलते हैं। अब हम माल को परचेस करेंगे और सेल करेंगे। तो यहाँ से F2 से 1/5 को हमने जो ऑर्डर दिया था 1 अप्रैल को, उसको माल को परचेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्डर नंबर की। तो हमने किस पार्टी को ऑर्डर दिया था उस पार्टी का नाम आएगा, परचेस वाले बिल में परचेस आएगा, आइटम क्या ऑर्डर करा था वो आएगा। जब ऑर्डर आइटम का जिस आइटम का ऑर्डर करा था उसका ऑर्डर नंबर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ऑर्डर नंबर की। ऑर्डर नंबर के आधार पर यहाँ से पूरी डिटेल आ जाती है। अगर इनको ऑर्डर को कम या ज्यादा करना चाहते तो कर सकते हैं, रेट को कम ज्यादा करना चाहते तो कर सकते हैं। यदि आपको 50 की जगह 60 पीस चाहिए या 50 की जगह 40 पीस चाहिए तो कर सकते हैं। अगर आपको रेट 1500 की जगह 1600, लेकिन ऑर्डर में एक बार जो बुक हो जाता है फाइनल होता है। क्वांटिटी का हम कर सकते हैं, लेकिन रेट जो होता है वो लगभग 99% फिक्स रहता है, इसीलिए हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ से हमने ये परचेस का माल परचेस कर लिया है और परचेस करने के बाद में हम माल को सेल करते हैं। तो यहाँ से हम F8 प्रेस करते हैं और F8 प्रेस करने के बाद में हम यहाँ से अग्रवाल ट्रेडर्स का हमने ऑर्डर लिया था, बजाज का हमने फैन लिया था। यहाँ से ऑर्डर नंबर 001 है, 45 फैन का ऑर्डर लिया था, रेट 1650। नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ रेट यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर हमारा इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है। प्रभाव की बात देखें तो यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्रेडिटर डेप्टर आपका सामने आ जाएगा। इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में परचेस 75,000 रुपये की है और सेल हमारी जो है वो 74,250 की है। इसी के साथ में हम स्टॉक समरी में जाते हैं और इंटरपेश करते हैं कितने आए थे और कितने गए, तो यहाँ से डिटेल में आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे। तो यहाँ से ऑर्डर की जो डिटेल है वो खत्म कर देगा। यहाँ से यानी कि रिकॉर्ड उसका जब परचेस सेल हो जाता है तो वो यहाँ पर नहीं बताएगा। तो यहाँ पर जो था हमारा, ये था हमारा परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।